अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है अपने ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देख लिया था रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, सही है, जिसके लिए फार्मूला था के सी इज इक्वल्स टू के, बल्कि के सी नहीं, के पी यहाँ पर पहले आएगा, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। इसी तरीके कार से आपने रिलेशन देखा था किसके दरमियान, के पी एंड के एन के दरमियान। ये क्या था, के पी इज इक्वल्स टू के एन P over n raised to the power delta n। अब आपने लास्ट जो आपके पास है कि के पी इज इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी रेज टू द पावर डेल्टा एन। अब ये लास्ट आपने डेरिवेशन देखनी है, लास्ट रिलेशन देखना है कि ये कैसे ड्राइव हुआ। जो आपने पिछला डेरिवेशन की है ये वहीं से आपके पास हासिल हो जाएगी बहुत आसानी से, सही है। कैसे कि आपको बताया था कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि के पी बराबर है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इक्वेशन वही ले रहे हैं हम, एम ए प्लस एन बी प्रोड्यूसिंग एक्स सी प्लस वाई डी। अब ये बहुत आसान हो गया, आपको पता है कि जो आपके पास कोफिशिएंट हैं वो पावर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो एक्स सी के ऊपर एक्स, डी की रेज टू द पावर वाई, पी ए की पावर एम और यहाँ पे आ जाएगा एन। अब ये तो इक्वेशन हो गई के पी के लिए। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, के एन इज इक्वल्स टू एन सी एन डी, मतलब मोल्स ऑफ सी इंटू मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ बी। अब जिस तरीके से यहाँ पे कोफिशिएंट लगे हैं तो आप यहाँ पर भी कोफिशिएंट अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स वाई एम एन। अब ये आपको दो चीज़ें पता हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, सही है। अब जैसे बताया था कि गैस ए है तो पार्शियल प्रेशर ए हो जाएगा, उसके मोल्स ए हो जाएंगे, सही है। गैस बी है तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर बी मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरीके से सी के लिए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी। इसी तरीके से डी के लिए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी, सही। तो इंडिविजुअली आपको सबका पता चल गया है कि पार्शियल प्रेशर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सही है। ये पी सी की जगह आ जाएगा, पी डी की जगह आ जाएगा, पी ए की जगह ये आ जाएगा और पी बी की जगह आप ये प्लेस कर देंगे, सही है। तो चलें करते हैं इसको आगे। के बी इज इक्वल्स टू पी सी की जगह मैं लिखूँगा एन सी ओवर कैपिटल एन इंटू पी, और इसकी पावर आपको पता है रेज टू द पावर एक्स इंटू एन डी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स
इंटू पी रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स पी रेज टू द पावर m into moles of B divided by total moles into P raised to the power n. अब देखिए यहाँ पर P ओवर n P ओवर n P ओवर n P ओवर n जैसे पिछली डेरिवेशन में देखा था कॉमन निकल रहा है, बट सबके ऊपर पावर डिफरेंट है, सही है। तो हम इसको कॉमन कैसे निकालेंगे, ये देखिए के पी इज इक्वल्स टू एन सी, सिर्फ एन सी लिख देंगे, एन सी रेज टू द पावर एक्स इंटू मोल्स ऑफ डी रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए रेज टू द पावर एम moles of B raised to the power n. P over n, बल्कि नहीं, एक काम करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन बनता है, सही है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये तो हम पिछली डेरिवेशन की तरह करने जा रहे थे, हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ C इंटू मोल्स ऑफ डी, ये आसान हो गई डेरिवेशन और आपके लिए, मोल्स ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ बी, यहाँ पर आ जाएगा x y m n। देखें अब p रेज टू द पावर x और p रेज टू द पावर y यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, सही है। p रेज टू द पावर x p रेज टू द पावर y और नीचे क्या बनेगा, p रेज टू द पावर m p रेज टू द पावर n। बेस सेम है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाएगी, के पी इज इक्वल्स टू एक्स सी रेज टू द पावर x एक्स डी रेज टू द पावर y डिवाइड बाय एक्स ए रेज टू द पावर m एक्स बी रेज टू द पावर n। ये क्या होगा, p x प्लस वाई, यहाँ पे भी आपको पता है क्या हो जाएगा, p m प्लस n यहाँ होल पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m प्लस n। तो अब क्या बनेगा आपके पास, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं एक्स वाई, एम एन ये क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, सही है। तो के पी इज इक्वल्स टू एक्स सी रेज टू द पावर एक्स एक्स डी रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय एक्स ए रेज टू द पावर एम एक्स बी रेज टू द पावर एन और पी डेल्टा एन, सही है। अब आपको पता है कि ये चीज़ क्या हो गई, हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, चलें बहरहाल कोई बात नहीं, हम इसको अब यहाँ पुट कर देंगे कि ये चीज़ आपके पास किसके बराबर है, ये तमाम चीज़ें, ये आपके पास क्या बनता है, के एन, सही है। सो के पी इज इक्वल्स टू के एन पी रेज टू द पावर डेल्टा एन। तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गई फॉर द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एन, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।